Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. In this video, we are going to discuss a complete square method. So बच्चों, complete square method को समझने के लिए बहुत ही सिंपल वे है। दो आइडेंटिटी सिर्फ यूज होता है इस complete square method में। पहला आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आप सबने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ टीचर ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों बच्चों सेम थिंग है, ठीक है, दोनों एक ही चीज एक ही बात है। सो आप पहले बी स्क्वायर लिखो या पहले 2ab लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, दूसरा आइडेंटिटी जो यूज होता है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आप इसी को लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो बोथ आर सेम थिंग्स। सो ये दो आइडेंटिटी आपको पता है, देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्लियर है? चलिए, सो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और समझते हैं उसके स्टेप को। स्टेप समझना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेप को समझिए आप। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। अब दे एग्जिस्ट का मतलब क्या कि आपको सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। अगर आप d निकालते हो और d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। और हमें क्लास 10th में इमेजिनरी रूट के बारे में नहीं पढ़ना, और हम क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। तो उसका जो है क्या करेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे। सो देखिए, ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसके दो मेथड है। या तो पहले आप कंप्लीट स्क्वायर करते जाइए, लास्ट में अगर आपका x और जो रूट जो आता है वो अगर निगेटिव आ गया तो फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर आप ये मेथड ट्राई कर सकते हो। देखिए, जैसे मैंने लिखा पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, यहाँ a का वैल्यू 2 होगा। a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था b माइनस 7 और c जो है वो 3। तो देखिए, अब हम d अगर निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। सो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 24। तो बच्चों ये आया 25 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो देखिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे रिमूव करना, हटाना है। तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो बच्चों बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ऐसे एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हमें ब्रेक करना है। सो देखिए, माइनस a स्क्वायर लिख लिया, फिर क्या होता है माइनस 2ab। सो माइनस 2a तो ऑलरेडी पता है आपको x होगा, b कैसे पता चलेगा, तो जो मिडिल टर्म है आपका उसका हाफ b होता है। मीन्स यहाँ पे माइनस 7/2 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 7/4। सो 7/4 हो गया। तो 2ab पता चल गया बच्चों। अब क्या होता है b स्क्वायर। सो 7/4 का स्क्वायर करोगे आप। अब जो स्क्वायर आप प्लस कर रहे हो वही चीज माइनस भी करना है एक बार। मीन्स -7/4 का स्क्वायर
प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? एक और बार स्टेप को समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको x का कोएफिशिएंट रिमूव करना है। दूसरा देखना है कि मिडिल टर्म में माइनस लगाए या प्लस। अगर प्लस लगाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, और अगर माइनस लगाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक लगेगा। तो a आपको पता चल जाता है फर्स्ट से। b मैंने बोला आपका जो मिडिल टर्म है उसका हाफ लेना होता है। स्टेप 3, b जो आपने लिया है उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसी का स्क्वायर माइनस करना है। समझ में आ रही है बातें? चलिए सो बच्चों देखिए यहां से यहां तक आपका आइडेंटिटी बन गया एक। देखिए कहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी हो गया कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। सो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/16 माइनस 3/2। हमने क्या किया बच्चों, 49/16 प्लस 3/2 को राइट हैंड साइड ले आए। अब आपको सॉल्व करना है। सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम आप लेंगे तो 16 आएगा। सो 49 माइनस 16 4 जा 48। सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1/16। अब बच्चों 1 का रूट 1 ही होता है और 16 का 4 होता है। सो 1/4 आया, प्लस माइनस 1/4। x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। क्लियर है? अब देखिए x का वैल्यू, दो वैल्यू आएंगे। पहला आप लोगे x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस का 1/4। सो x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 7/4। ये होगा बच्चों 8/4, और आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आएगा आंसर। समझ में आ गई? ओके दूसरा x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस 7/4। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 6/4, और x इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 3/2। 3/2। तो यही दो आंसर है बच्चों, एक आंसर ये हो गया और एक ये आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, एक और पार्ट था इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप अगर d निकाल करके चेक नहीं करना चाहते कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप सॉल्व करते हुए भी पता कर सकते हो कि रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। कैसे? देखिए मैं अभी बताता हूं। सेकेंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले बच्चों मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव करना है। सो डिवाइड कर दीजिए 2 से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 दैट इज 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मिडिल में यहाँ प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो x का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2a और b क्या होगा, 1/2 है तो 1/2 का हाफ 1/4। क्लियर है बच्चों? अब 1/4 का स्क्वायर आपको प्लस करना है और 1/4 का ही स्क्वायर माइनस करना है।
1/4 का स्क्वायर प्लस करना है, 1/4 का ये स्क्वायर माइनस करना है, -2 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों देखो आप यहां तक एक आइडेंटिटी बन गया। ये देखिए यहां तक एक आइडेंटिटी बन गया क्या, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, रेस्ट टर्म क्या बचा बच्चों, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 प्लस 2/1 लिख सकते हो आप। सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 33/16 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 33/16। तो चलिए x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/16। सो x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 33 का रूट नहीं होता है बच्चों, सो 33 एज इट इज आपको लिखना है, और 16 का रूट होता है 4, तो 4। अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू, एक बार आपको प्लस का वैल्यू लेना और एक बार माइनस, सो √33/4, तो आपका x का वैल्यू आएगा √33 - 1/4। क्लियर है बच्चों, एक का आंसर तो ये हो जाएगा। सेकेंड आंसर क्या हो सकता है, तो आपको लिखना है x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू -√33/4। सो x इक्वल्स टू होगा बच्चों -√33 - 1/4। दूसरा आंसर ये है। समझ में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था कि x² के कोफिशिएंट को रिमूव करना है, रिमूव कर देंगे तो बचेगा x² प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया बच्चों, 4 से डिवाइड किया है दोनों तरफ। अब देखिए मिडिल में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ये, तो x² a² हो गया प्लस 2ab। सो 2a पता चल गया आपको x है, और b कैसे पता चलेगा, जो मिडिल टर्म है उसका हाफ √3/2, √3 का हाफ √3/2। सो √3/2 का स्क्वायर आपको प्लस करना है और सेम चीज माइनस भी करना है। √3/2 का स्क्वायर माइनस करना है प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अब यहाँ तक एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी आप लिखिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, सो 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए -3/4 प्लस 3/4 0 हो जाएगा बच्चों। सो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू आएगा आपका, दो वैल्यू आएंगे, दोनों सेम वैल्यू होगा, √3/2 कॉमा माइनस √3/2। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 2 से डिवाइड करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x² रिमूव करने के लिए, तो आप लिखोगे x² प्लस x/2 प्लस 4/2, 2 होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, तो बीच में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a² प्लस 2ab, तो 2a तो पता चल गया आपको x है, और b क्या पता चलेगा, तो जो मिडिल टर्म है उसका हाफ, सो 1/2 का हाफ 1/4। अब सेम चीज प्लस करना है और सेम चीज माइनस कर देना है आपको, सो 1/4 का स्क्वायर प्लस कीजिए और 1/4 का स्क्वायर ही माइनस कर दीजिए, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों बार बार कह रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ये आइडेंटिटी है, यहाँ तक क्या आइडेंटिटी बना, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, रेस्ट क्या बचा है बच्चों, तो 1/4 का स्क्वायर, सो 1/16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 1/16 प्लस 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस 2/1 लिख सकते हो आप। सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 1 माइनस का 32। क्लियर है बच्चों। सो 1 माइनस 32 क्या होता है, 31। सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 31/16। सो x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ माइनस 31/16। सो बच्चों माइनस 31/16 इसका इमेजनरी वैल्यू होगा, ठीक है। कैसा वैल्यू होगा, इमेजनरी। आप लिखोगे रूट माइनस 31/16 इज एन इमेजनरी वैल्यू, क्योंकि माइनस में आ गया बच्चों। imaginary value, hence root does not exist। समझ में आ रहा है। देखिए आप इसी को चाहते तो पहले d निकाल लेते, और d निकालने के बाद क्या हो जाता, इजी हो जाता। अगर d आपको माइनस में आ जाते, इस क्वेश्चन में अगर आप d निकालोगे तो माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, तो वहीं पर हम लिख देते रूट डजंट एग्जिस्ट। तो या तो आप d निकाल के चेक करो कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या फिर क्या करना है आपको, सॉल्व करते जाना है। जहां पर इमेजिनरी वैल्यू आ जाता है, अगर माइनस में आ जाता है आपका वैल्यू रूट के अंदर, तो आप लिख देना है इमेजिनरी वैल्यू। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको d निकाल के अगर दिखाता, तो देखिए कैसे निकलता। मैंने क्या बताया था आपको, d इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए b a क्या है, तो कहोगे सर 2 है, b कितना है 1, और c कितना है माइनस c है 4। सो d क्या होता है, b² माइनस 4ac। सो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो कितना आया माइनस का 31, विच इज लेस देन 0। तो यहीं पे लिख देते रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स डोंट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, उसी को
सॉल्व करना है, लेकिन कौन से फॉर्मूला यूज करना है, तो इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बच्चों सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, डी का वैल्यू निकालना होता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वो निकालना होता है। फिर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अभी जस्ट हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक बार लिख देता हूं मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी को यूज करके हम अभी सॉल्व करने वाले हैं ये सारे सम, जितने भी हमने अभी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो ए क्या होगा 2। ए होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -7 है, और सी 3। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकालोगे आप, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो -7 का स्क्वायर होगा बच्चों 49, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो 49 माइनस 24 25 होगा, विच इज ग्रेटर देन 0, तो रूट एग्जिस्ट करेगा। अब रूट एग्जिस्ट करेगा तो सीधा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। या तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। सेम चीज़ है, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, एक बार माइनस वाला। आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ 7 प्लस रूट डी मीन्स रूट 25 अपॉन में 2a, 2 इंटू 2। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 7 प्लस 25 का रूट 5 होता है, तो 7 प्लस 5 बाई 4। सो 12 बाई 4 आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सो अल्फा का वैल्यू कितना आया 3। सिमिलरली अगर बीटा का वैल्यू निकालें, तो बीटा के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस ऑफ 7 माइनस रूट 25 अपॉन में 2 इंटू 2। सो 7 माइनस 5 बाई 4। 7 माइनस 5 बच्चों 2 बाई 4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। समझ में आया? और देखिए मेरे मेथड से आप करते तो x का एक ही बार में वैल्यू आता है। कैसे? तो देखिए x इक्वल्स टू मैंने बताया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25 बाई 2 इंटू 2। सो देखिए 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। तो आपको क्या करना है, दो वैल्यू एक बार लिखना है 7 प्लस 5 बाई 4, और दूसरी बार में लिखना है कॉमा लगा के 7 माइनस 5 बाई 4। ठीक है, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये जो वैल्यू आया हमारा 3 और 1 बाई 2 वही आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को समझने में। आसान फॉर्मूला है, आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों a का वैल्यू 2 होगा, और b आपका 1 और c हो जाएगा माइनस का 4।
डी निकालेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, सो 1 माइनस का 4 था यहाँ पर, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 32, ये हो जाएंगे आपके 33। ये किसका वैल्यू आया, डी का, डिस्क्रिमिनेंट का। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 2a, सो 2 इंटू 2। सो बच्चों माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। सो एक्स के दो वैल्यू होंगे, पहला वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस रूट 33 बाई 4, जिसे आप अल्फा भी कहते हो, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4, जिसको आप बीटा कहते हो। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट, थर्ड है 4x स्क्वायर। सो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4, b होगा 4 रूट 3 और c होगा बच्चों 3। सो d निकालोगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू 3। सो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। सो 16 इंटू 3 माइनस 4, 4 जा 16, 16 3 जा 48। सो 48 माइनस 48, तो आंसर आया बच्चों 0। डी का वैल्यू क्या आया, 0। सो आपके दो इक्वल रूट होंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2 इंटू 4। सो बच्चों x का वैल्यू आएगा माइनस 4 रूट 3 बाई 8, दो सेम वैल्यू आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो एक्स के दो वैल्यू आए, माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 3 बाई 2। आ रहा है समझ में, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, एक और बार दिखा देता हूँ। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए a का वैल्यू 2 होगा, b आपका 1 और c 4। d निकालोगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। सो 1 माइनस 32, तो बच्चों आया माइनस का 31 विच इज लेस देन 0, तो लिखेंगे रूट्स डोंट एग्जिस्ट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का रूट निकालना है। सो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, बहुत आसान है। x बाय 1 लिख सकते हो आप, माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप एलसीएम लोगे तो x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। तो a इक्वल टू 1 होगा, b माइनस 3 और c माइनस का 1। समझ में आ रहा है बच्चों? d निकालना है। d के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac
सो देखिए -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू -1। सो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 4, सो 9 + 4 13 आ गया। क्लियर है? तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? -b, सो -b प्लस माइनस √d/2a। सो देखिए माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √13/2 इंटू 1। बात आ रही है समझ में? सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, सो 3 प्लस माइनस √13/2 इंटू 1 2। ये x इक्वल्स टू है। तो x के बच्चों दो वैल्यू होंगे, पहला होगा 3 प्लस √13/2 और दूसरा होगा 3 माइनस √13/2। और कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस √13/2, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस √13/2। तो सेम ही चीज़ है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का जो सेकंड पार्ट है बच्चों उसमें भी सेम ही करना है, एलसीएम लेना है आपको। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30। आप एलसीएम लेंगे x + 4 और x - 7 का, तो एलसीएम x + 4 इंटू x - 7 आएगा। अब देखिए x + 4 कैंसिल आउट, सो x - 7 माइनस x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 11/30। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो x - 7 माइनस x प्लस माइनस -4, नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, सो x² 7 - 4 3, सो माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 11/30। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी मल्टीप्लाई क्यों कैसे कर दिया? तो बच्चों मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया है, x + a इंटू x + b। आप लोगों को याद होगा, आपने 9th में पढ़ा है, x² प्लस a प्लस b इंटू x होता है प्लस ab। ये सेम आइडेंटिटी मैंने यूज किया और इतना जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया x + 4 और x - 7 का। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो -11/x² -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। आप 11 11 दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, 11 1 जा 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अब। सो x² -3x -28 इज इक्वल्स टू 30, माइनस का 30 क्योंकि -1 है ऊपर। ओके, सो x² -3x -28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो x² -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे आप सॉल्व करेंगे। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको बता ही दिया। फैक्टराइजेशन याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो ऐसे टर्म में, सो दैट कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो मिडिल टर्म आएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे उस दोनों टर्म को तो प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था। तो यहाँ के देखिए x² + 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² होगा, तो मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, माइनस का 2x माइनस x हम ऐड कर देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो जाएगा। अब टाइम आ गया कॉमन लेने का, कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो x माइनस का 2 -1 कॉमन आएगा तो x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों फैक्टर आया x - 2 इंटू x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x - 2 इक्वल्स टू 0,
तो x का वैल्यू आएगा 2। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू आएगा प्लस का 1। सो बच्चों यही आंसर है आपका। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।